नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र और सहयोगी शैलेंद्र। प्रायः बच्चों की मदद करने वाले जो शिक्षक होते हैं उनको मेंटोर, प्रिंसिपेटर आदि आदि नामों से जाना जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छा शिक्षक वह है जो बच्चे के काम को आसान कर दे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपका सहयोगी हूं, मित्र हूं, यही मुझे अच्छा लगता है। अब मैं सिविल कोड की परीक्षा का जो मॉक टेस्ट चल रहा है, वो टेस्ट सीरीज का जो 2 नंबर सेट है आपका मॉक टेस्ट का, उसका डिस्कशन और सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं आपको। तो मुझे आशा है कि मैं जो बताऊंगा उससे आपको सहूलियत होगी और ज़रूर आपको दृष्टि मिलेगी कि किस तरह से हमको सोचकर ऑप्शन चूज करना है। तो आप देखिए, निर्देश यहाँ प्रश्न संख्या 1-2 के लिए निर्देश दिया गया है यह कि नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो ये जो कंपोजिंग होती है, तो कभी कभी कंपोजिटर जो है चिन्ह वगैरह, वर्ण वगैरह थोड़ा इस तरह का लगा देते हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले यहाँ देखिए, ये लिखिए के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है लिखिए के लिए कि ये देखिए, यहाँ केवल प्रश्न पूर्ण विराम लगा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए अब देखिए, अर्वाचीन का विलोम खोजना है हमें। तो अब नूतन, नव्य, नवीन, ये नूतन, नव्य, नवीन सभी अर्वाचीन के ही पर्यायवाची हैं। विलोम केवल एक ही है, उसका नज़दीकी पर्यायवाची है। अर्वाचीन का मतलब है लेटेस्ट। तो उसके लिए नूतन, नव्य, नवीन सब उसके पर्यायवाची हैं, केवल एक विलोम है यहाँ इसका, सी ऑप्शन में प्राचीन, ये इसका सही विलोम होगा। इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो है कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का 4 विकल्प दिया हुआ है। तो कठिन तो है ही नहीं, कहाँ से तो कृतज्ञ का आप देखिए 4 विकल्प आया, कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। तो कठिन है मतलब भारी, कृपण कंजूस है, करुण मतलब जिसमें करुणा का भाव है वो है। तो कृतज्ञ किए गए उपकारों को मानने वाला होता है, अब किए गए उपकारों को न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। तो ये जो ये विकल्प है आपका, ये विकल्प सी विकल्प सही है, कृतघ्न इसका सही उत्तर है, शेष उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट 3 से 5 के लिए, प्रश्न संख्या 3 से 5 के लिए निर्देश है कि इनके पर्यायवाची 4 विकल्प दिए गए हैं, सही पर्यायवाची कौन है। तो घर का सही पर्यायवाची क्या है। तो नग पहाड़ है, इला का कोई अर्थ है, विहार जो है ये मठ के लिए प्रयोग होता है, जैसे बौद्ध विहार। घर के लिए सही विकल्प है सी, निकेतन। अब उसके बाद भूतेश, भूत जोर ईश, भूतों का स्वामी, तो उसके लिए सही विकल्प है बी, महादेव। महादेव सही विकल्प है उसके लिए। ये इंद्र, आत्मा, पिशाच आदि विकल्प सही नहीं है। ये जात रूप थोड़ा सा स्पेशल शब्द दिया गया है, ये मतलब जन्म से ही रूपवान है, जात रूप है ये किरण भी नहीं है, ये चांदी भी नहीं है, ये सोना है।
तो उसका साधारण जो पर्याय है सोना, गोल्ड, वो नहीं दिया गया है, उसका संस्कृत दिया गया है सुवर्ण। तो ये सी विकल्प सही है आपका, सुवर्ण, सोना का पर्यायवाची। इसी को सुवर्ण कहते हैं, इसी को जात रूप कहते हैं, उसी को कनक आदि कहते हैं, गोल्ड है वो। नेक्स्ट जो है ये वर्तनी शुद्धि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 वर्तनी दिए गए हैं, वशीभूत को 4 तरह से लिखा गया है, उसमें सही वर्तनी केवल बी है, जो बस में है वो है वशीभूत, ये वर्तनी ठीक है, बाकी शेष वर्तनी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 7 जो है यह थोड़ा मुझे आश्चर्य में डाल रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है गर्वेष्ठ, ये गर्वेष्ठ, ये गर्वेष्ठ, ये गर्वेष्ठ। अब यहाँ मैं कोई भी विकल्प डालता हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा है। गर्भ जोर इष्ट अगर करेंगे तो आई मिलकर ए होगा, तो ये गर्वेष्ठ या गर्वेष्ठ, सॉरी, ये आई मिलकर ए होगा, तो इसको गर्वेष्ठ होना चाहिए था। तो मेरी दृष्टि में यह प्रश्न जो है अमान्य है। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 नंबर जो है ये कहीं ना कहीं कोई मिसप्रिंट हुआ है छपने में, इसमें से कोई भी शब्द सही नहीं है, ये पक्का पक्की बात है। इसलिए ये शब्द ही नहीं बनेगा। गर्भ में कोई भी शब्द या प्रत्यय लगाते हैं तो इस तरह के शब्द बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप कैंसिल मानकर चलिए। अब 8वां जो प्रश्न है इसको जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बड़ा ही मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, 7 को तो मैंने कैंसिल कर ही दिया हुआ है, तो 7 ये आपका अमान्य हो गया। 8 नंबर को आप देखिए, इसमें 4 वर्तने दी हुई है, एक है श्रुत, एक है स्तुत, एक है स्रोत, एक है स्त्रोत। तो प्रायः मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे इस विकल्प को ठीक मानेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, वह विकल्प सही नहीं है। मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं है। ये 8वां का सही विकल्प है, ये श्रुत, मतलब सुना हुआ। अब इसकी बात अगर आप करेंगे तो इसकी वर्तनी ऐसी है, ये त पहले आता है, त्र बाद में आता है। प्रायः लोग स्त्रोत ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन आप कहीं भी ऑथेंटिक जगह से देखिएगा ये वर्तनी भी गलत है। इसमें केवल श्रुत सही है, बाकी चारों वर्तनी गलत है। राइट, ये 8वां का ए ऑप्शन ही सही है, दूसरा विकल्प सही होने का कहीं कोई स्कोप नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। 9 में कृत, 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 कृतय, कृत, कृत, अकृत, कृत्य। तो ये इसमें डी ऑप्शन सही है, बाकी शब्द जो हैं उनका कोई अर्थ नहीं है। डी ऑप्शन सही है। मैं कृत
उपकृत्य हो गया, किए गए के प्रति बड़ा मतलब उपकृत हो गया, ये इसका अर्थ है। 10वां आप देखिए संकल्पना। तो संकल्पना की जो सही वर्तनी है वो बी ऑप्शन आपका सही है, संकल्पना। आप देख लीजिए बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद जितने भी वर्तनी है वह शुद्ध वर्तनी है। अब नेक्स्ट है, ये मुहावरों पर आधारित प्रश्न है। फिसल पड़े तो हर गंगा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मजदूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना और विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो फिसल पड़े तो हर गंगा, मतलब गंगा नहाने का इंटेंशन नहीं था, पाँव फिसल गए गंगा में चले गए तो हर गंगा कहा मजबूरी। तो विपत्ति पड़ने पर, कोई संकट पड़ने पर ईश्वर को स्मरण करना, ये विकल्प आपका सही है। तो आप जो है इस विकल्प को सही मानिए। ये हट ही नहीं रहा। इस विकल्प को आप सही मानिए। ये डी विकल्प आपका सही है, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। नेक्स्ट आप देखिए, दोनों हाथों में लड्डू। तो पक्ष और विपक्ष दोनों से लाभ उठाना, सब और लाभ ही लाभ होना, चाहे कार्य सिद्ध हो या न हो लाभ ही में रहना, इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों से लाभ उठाना ये भी नहीं है, सब और लाभ ही लाभ होना, ये भी विकल्प आपका सही है कि चतुर्दिक लाभ ही होना, ये विकल्प सही है। शेष विकल्प आपके सही नहीं है। नेक्स्ट, एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी। अपराध करके छिपाना, अपराधी होकर उल्टे अकर दिखाना, अपराध करके साफ मुँह कर जाना, अपराध करके उसे गलत न मानना। तो बी विकल्प आपका सही है। आपका जो विकल्प है वो बी विकल्प सही है। और ये बी विकल्प आपका सही है। तो अपराधी होकर उल्टे अकर भी दिखाना, ये विकल्प आपका सही है। शेष विकल्प आपके ठीक नहीं है। नेक्स्ट, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। ये तीनों विकल्प सही नहीं है। सी विकल्प सही है कि अगर किसी के साथ आप छलावा करेंगे, धोखा करेंगे, तो बार बार धोखा नहीं दे सकेंगे, इसीलिए कहा गया कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। नेक्स्ट, कोई इस घाट, कोई ईर घाट, कोई बीर घाट, मतलब आपसी तालमेल ना होना। तो अब देखिए, तितर बितर होना नहीं है, बहुत चालाक होना भी नहीं है, बार बार कथन बदलना भी नहीं है। जब आपसी तालमेल नहीं होता है परिवार में, समाज में, राजनीतिक दल में, तो हम कह सकते हैं कि इस दल का क्या है, कोई ईर घाट कोई बीर घाट। इस परिवार का क्या है, कोई ईर घाट कोई बीर घाट। इस तरह का ऑप्शन आएगा। 16 है कि नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। 16-17 के लिए विकल्प है। तो जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शी है।
सार्वकालिक तो दूर दूर तक नहीं, सूक्ष्मदर्शी तो जो सूक्ष्म चीज़ों को देखता है, माइक्रोस्कोप वो है। अतलदर्शी वह है जो तल में नहीं अतल में देखे, तो जिसके आर पार देखा जा सके, वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। हमेशा रहने वाले के लिए सही विकल्प है शाश्वत। समसामयिक इस समय का है, प्राणदा प्राण देने वाला, पार्थिव पृथ्वी से संबंधित है। तो जो सदैव रहे, चिरंतन रहे, वो है शाश्वत। वो विकल्प आपका सही है। क्यों गया? टच तो हमने नहीं किया। टच हो गया। हाँ? चलिए अब इसको ठीक है, हटा देते हैं। सेंसिटिव होता है, कोट टच कर गया, कुछ टच कर गया, तो ऐसा है। अब नेक्स्ट कितना तक? 16 तक हो गया था, 17 तक। 18 है जो किसी की ओर से हो, तो उसके लिए सही विकल्प है आपका प्रतिनिधि। प्रहरी पहरा देने वाला है, मेहमान आने वाला है, अभिनेता अभिनय करने वाला है। ये आसान प्रश्न है, दूसरे नज़दीकी विकल्प कोई है ही नहीं। अगला है चलायमान रहने वाली संपत्ति। तो जो अचल संपत्ति है वो स्थिर रहती है, अविचल संपत्ति भी जो विचल न हो वो भी स्थिर रहती है। तो चलायमान रहने वाली संपत्ति के लिए अस्थिर संपत्ति विकल्प ठीक नहीं है, उसको चल संपत्ति ये विकल्प ठीक मानेंगे। अस्थिर संपत्ति ऐसा कोई टर्म नहीं चलता हिंदी में, ऐसे प्रयोग नहीं है। इस सीट का नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, जो ममत्व से रहित हो, तो निहजोर मम निर्मम, जिसमें ममता नहीं हो, वो ये सी विकल्प आपका सही है। तो ये सेट आपका पूरा हुआ। और इस तरह से लॉजिकल सोचिएगा। निरामय अलग शब्द, निर्जोरमय निर्मोही, जिसको मोह नहीं हो, निष्ठुर जो बहुत कठोर हो, जिसको दया नहीं हो, और या निर्दय उसके लिए होगा, और जिसको ममता नहीं हो उसके लिए सही शब्द है निर्मोह। मुझे आशा है कि आपको जो ये सॉल्यूशन मिल रहा है, इससे आपको सहूलियत मिलेगी। और एक बात मैं अपनी तरफ से ये जो जोड़ना चाहता हूँ वो यह है कि इस बोर्ड पर जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो 100% ऑथेंटिक है। इस पर इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई इफ बट उठाते हैं तो काइंडली मैं उनका स्वागत करता हूं कि मुझे समझा दें। ये आप विश्वास में रहकर पढ़िए बच्चों, और ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए, ऑथेंटिक जगह से पढ़िए, तो सफलता आपके करीब होगी, कदम चूमेगी कहना चाहिए। आपके लिए मैं बहुत शुभकामना करता हूं। और अगला फिर से सेट 3 जो मॉक टेस्ट का है उसका भी वीडियो मैं आज ही फिर से अभी जारी करूँगा। ओके, धन्यवाद।